हेलो दोस्तों, मेरी कहानी है चार दोस्तों की। राहुल, अमित, गगन और विनय एक दिन अहाते में बैठकर शराब पी रहे थे। रात बहुत हो गई थी तो अहाते के मालिक ने बोला, अहाता बंद होने वाला है। तब उन्होंने प्लान बनाया, वह शराब लेकर चलेंगे। अब वह चारों सुनसान चौराहे के पास बाइक रोककर शराब पीने लग गए। शराब पीते पीते विनय की नज़र चौराहे पर पड़े एक बॉक्स पर पड़ी, जिसमें सिंदूर, मिठाई और पैसे पड़े थे। विनय ने अपने दोस्तों के साथ जाकर वहां से पैसे उठा लिए। सब नशे में इतने धुत थे कि उन्होंने मिठाई भी खा ली। अब बाइक पर जैसे ही जाने लगे, विनय के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वह चारों घर की तरफ चले गए। अब विनय को सोते वक्त रोने की आवाजें आने लगी। उसने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर एकदम उसको महसूस हुआ कि उसका कोई गला दबा रहा है। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसने भगवान को याद किया, तब जाकर सब कुछ नॉर्मल हुआ। वह सुबह उठकर अपने दोस्तों से मिला। उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। उन चारों के घर में कुछ ना कुछ अशुभ घटनाएं हो रही थी। कभी बुरे सपने आते तो कभी कोई उनका गला दबा देता। एक दिन गगन, अमित और राहुल को पता चला कि विनय की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। वह सब जानते थे कि क्या हुआ है। अब वह उसी सुनसान चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने एक गांव के आदमी को सारी बात बता दी। तब उस आदमी ने उनको एक बाबा का पता बताया। जैसे ही वह तीनों बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उनको बिना कुछ बोले ही बता दिया कि तुम्हारे पीछे बुरी आत्मा पड़ी हुई है, जो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। तुम्हारे घर में पूजा पाठ होता है, इसलिए तुम अब तक बचे हुए हो। तुम्हारे पितरों ने तुमको बचाया हुआ है। तब उन्होंने विनय के बारे में पूछा कि वह क्यों मर गया। तब बाबा ने बताया, उसके घर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसने उसे अपना शिकार बना लिया। अब बाबा ने मंत्रों की शक्ति से बुरी आत्मा को तो उनसे दूर कर दिया, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए बोला। अब उनकी परेशानी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, हमारा काम अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम सुनी हुई कहानियाँ जो सत्य है आपको बताते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें। हमारी अगली कहानी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही लड़की को एक आत्मा ने कैसे परेशान किया।